प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। कौन सी क्लासेस में? AMM क्लासेस में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू, कौन सी क्लास? क्लास 12th उर्दू लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लेसन 3 में आप लोगों के क्या है? मज़ामीन है। क्या है? मज़ामीन है। मज़मून की जमा क्या होती है प्यारे साथियों? मज़मून की जमा मज़ामीन होती है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, यानी ऐसे का यानी मज़मून का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। मज़मून का नाम क्या है प्यारे साथियों? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो मुसन्निफ़ यानी राइटर है प्यारे साथियों सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी के मज़ामीन का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी इसमें पुराने लफ्ज़ों की तहकीक की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सैयद सुलेमान नदवी जो है एक मज़ामीन लिखे हैं जिसका नाम बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग प्यारे साथियों उर्दू में मारूज़ी सवालात मा जवाबात कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूज़ी सवालात मा जवाबात कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो साथियों, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन यानी अलिफ नंबर ऑप्शन है खाना, बा नंबर ऑप्शन है नाश्ता, जीम में है रोज़ा और दाल में है शहरी। तो प्यारे साथियों, सही जवाब क्या हो जाएगा? भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अलिफ में ऑप्शन है फ़ितूर, बा में है अफ्तार, जीम में है सहर और दाल में है कलिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरबी में नाश्ता को फ़ितूर कहते हैं। अलिफ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ़ितूर के माने क्या होते हैं? तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? फ़ितूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ितूर कहते हैं। और फ़ितूर के माने क्या होते हैं? तोड़ने के होते हैं। फ़ितूर के माने तोड़ने के होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, फ़ितूर के माने क्या है? तो फ़ितूर के माने बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ़ितूर के माने बताइए। अलिफ नंबर ऑप्शन है तोड़ने के, बा नंबर ऑप्शन खोलने के, जीम नंबर ऑप्शन बंद करने के और दाल नंबर ऑप्शन खाने के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। फ़ितूर के माने क्या होते हैं? तोड़ने के। फ़ितूर के माने क्या होते हैं? तोड़ने की, याद रखिएगा। इसी फ़ितूर से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है? इसी फ़ितूर से अफ्तार निकला है। तो हम लोग जब अफ्तार यानी अफ्तारी करते हैं तो क्या करते हैं? रोज़ा की भूख को तोड़ते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 4 है। अलिफ नंबर ऑप्शन में होगा उन्वान, बा नंबर ऑप्शन है दिबाचा और जीम में है मज़मून, दाल में है इब्तदाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुर्खी से मुराद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलिफ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुर्खी से मुराद क्या हो जाएगा? उन्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्वान हो जाएगा। उन्वान को हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं शीर्षक। हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? शीर्षक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है, अहदी के माने क्या है? यहाँ पर देखिए अहदी जो लिखा गया है, अलिफ ज़बर अ हा
दाल या लिखा गया है अहदी। ठीक है, इसके माने पूछा जा रहा है। अहदी के माने क्या है? अलिफ नंबर ऑप्शन काहिल, बा नंबर जाहिल, जीम में है आकिल और दाल में है फाजिल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा। अहदी के माने काहिल के होते हैं। क्या होते हैं? काहिल बोलिए या सुस्त बोलिए। क्या बोला जाता है? काहिल या सुस्त। अहदी के माने काहिल या सुस्त होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में लेज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? लेज़ी कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है अहदी के माने बताइए। अहदी, इससे पहले अलिफ ज़बर आ बड़ी है दाल या को देखिए अहदी, इसके माने था सुस्त या काहिल। अब देखिए क्या है, ये वाला अहदी अलिफ ज़बर आ हा ज़बर अहद दाल या। अहदी के माने बताइए। तो अहदी के माने क्या है? अलिफ नंबर ऑप्शन है 1, बा नंबर ऑप्शन है 2, जीम में है 3 और दाल में है 4। तो प्यारे साथियों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहदी के माने 1 होते हैं। क्या होते हैं? अहदी के माने 1। अलिफ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7, कलई खोलना के माने क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कलई खोलने के माने बताइए, या कलई खोलने के माने क्या होते हैं? तो कलई खोलने के माने अलिफ नंबर ऑप्शन ऐब ज़ाहिर करना, बा नंबर ऑप्शन ऐब छुपाना, जीम नंबर ऑप्शन इज़्ज़त देना और दाल नंबर ऑप्शन इनाम से नवाजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा, ऐब ज़ाहिर करना। कलई खोलना का मतलब क्या होता है? ऐब ज़ाहिर करना, किसी की ऐब को ज़ाहिर करना यानी कलई खोल देना। ठीक है, ऐब मतलब क्या होता है? बुराई, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुराई बोलती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे साथियों कलई फेरना के माने बताइए। कलई फेरना के माने बताइए। जैसे आप लोग कलई फेरते देखे होंगे लोहा में, तांबा के बर्तनों में, तो क्या होते हैं? कोई भी दाग धब्बा जो होता है उसको छुपाया जाता है कलई फेर कर। तो यहाँ पर देखिए अलिफ नंबर ऑप्शन है ऐब छुपाना, बा नंबर ऑप्शन ऐब ज़ाहिर करना, जीम नंबर ऑप्शन कालिक करना और दाल में है खालिस करना। तो प्यारे साथियों सही जवाब अलिफ नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऐब छुपाना। कलई फेरना मतलब क्या होता है? ऐब छुपाना। तो किसी भी चीज़ में कलई इसलिए फेरी जाती है, जैसे तांबा के बर्तन में कलई फेरी जाती है ताकि उसमें जो दाग धब्बे होते हैं वो क्या हो जाए? छुप जाए। ठीक है, तो कलई फेरना का मतलब क्या होता है? ऐब छुपाना। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे साथियों कि शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुल नबी को किसने मुकम्मल किया? क्वेश्चन नंबर 9 में है शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुल नबी को किसने मुकम्मल किया? अलिफ नंबर ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद, बा ऑप्शन है अब्दुल हलीम, जीम में है सैयद सुलेमान नदवी और दाल में है अल्लामा इकबाल। क्या है, क्या क्या ऑप्शन है? तो अलिफ ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, बा में है अब्दुल हलीम, जीम में है सैयद सुलेमान नदवी, दाल में है अल्लामा इकबाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जीम नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी, जो क्या थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे। कौन थे? शिबली नोमानी के शागिर्द का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी। और सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम शिबली नोमानी था। इन्होंने अपने उस्ताद की ख्वाहिश को पूरा किए, यानी अपने उस्ताद के जो किताब थे सीरतुल नबी, इसको मुकम्मल किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में है। तो सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 10 में है, यानी इसका जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जन्म बोलते हैं।
अलिफ नंबर ऑप्शन है 22 नवंबर 1882, बा नंबर ऑप्शन है 22 नवंबर 1883, जीम में है 22 नवंबर 1884 और दाल में है 22 नवंबर 1885। तो प्यारे साथियों सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 नवंबर 1884 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जीम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 नवंबर 1884। याद रखिएगा 1884 ईस्वी को जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो दसना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दसना में। ठीक है, याद रखिएगा दसना ज़िला। ठीक है, दसना ज़िला नालंदा। दसना जो है ये गांव का नाम था और ज़िला का नाम क्या था, नालंदा। नालंदा ज़िला में जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। नालंदा प्यारे साथियों बिहार में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, बिहार में। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए। तो अभी जस्ट बताई कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ पर हुई, तो यही पूछा जा रहा है, यानी स्थान पूछा जा रहा है। अलिफ नंबर ऑप्शन पटना, बा में है गया, जीम में है दसना नालंदा और दाल में है बिहार शरीफ। तो प्यारे साथियों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा। दसना नालंदा में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। इसमें फादर का नाम पूछा जा रहा है। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद यानी फादर्स का नाम पूछा जा रहा है। अलिफ नंबर ऑप्शन हकीम अब्दुल हमीद, क्या है, सॉरी अलिफ नंबर ऑप्शन है हकीम सैयद अबुल हसन। क्या है, हकीम सैयद अबुल हसन। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए नंबर ऑप्शन है हकीम सैयद अबुल हसन, बा में है सैयद नूरुल हसन, जीम में है सैयद अनवारुल हसन, दाल में है सैयद हसन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अलिफ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हकीम सैयद अबुल हसन। क्या हो जाएगा, हकीम सैयद अबुल हसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्यारे साथियों, सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलिमियत की। क्वेश्चन नंबर 13 में है सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलिमियत की। अलिफ नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर अलिफ नंबर है दारुल उलूम देवबंद, बा नंबर है दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जी में है शम्सुल उलूम, दाल में है अल फलाह। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की अदबी उस्ताद कौन थे। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में है सैयद सुलेमान नदवी की अदबी उस्ताद कौन थे। सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे, क्वेश्चन नंबर 14 में है। ठीक है, अलिफ नंबर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बा में है अब्दुल हलीम सुरूर, जीम में है शिबली नोमानी, दाल में है मौलाना फ़ारूक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जीम नंबर हो जाएगा, शिबली नोमानी। कौन थे, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद बोलिए या उस्ताद का नाम क्या था, शिबली नोमानी था। याद रखिएगा शिबली नोमानी। ये VVI क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ, यानी मौत के बारे में पूछा। सैयद सुलेमान नदवी का मौत कब हुआ या इंतकाल बोलिए। तो अलिफ नंबर ऑप्शन 23 नवंबर 1950, बा में है 23 नवंबर 1951, जीम में है 23 नवंबर 1952 और दाल में है 23 नवंबर 1953। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा। 1953 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हो गया था। याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग प्यारे साथियों मुख्तसर तरीन सवालात मां जवाबात को देखते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वेरी शॉर्ट
टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नाश्ता। क्या है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में है सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे यह एक मज़मून निगार है, याद रखिएगा। तो ये 4 ज़बानों के माहिर थे। कितनी ज़बानों के, 4 ज़बानों के माहिर थे। फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में अरबी है, सेकंड में है फ़ारसी, और थर्ड में है उर्दू, और फोर्थ में क्या है, अंग्रेज़ी। तो सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे। अरबी फर्स्ट में, उसके बाद देखिए फ़ारसी, अरबी, फ़ारसी, तीसरा में क्या है, उर्दू, क्या है पैसा थे उर्दू, और फोर्थ में है अंग्रेज़ी। क्या है, अंग्रेज़ी। तो सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों की माहिर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है पैसा थे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो सही जवाब जो है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फ़ुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता, अरबी वर्ड में यानी अरबी लफ्ज़ में जो है नाश्ता को क्या कहते हैं, फ़ुतूर कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है फ़ुतूर के माने बताइए। तो जवाब में क्या हो जाएगा, फ़ुतूर के माने तोड़ने के हो। फ़ुतूर के माने क्या होते हैं, तोड़ने के होते हैं। फ़ुतूर के माने क्या होते हैं पैसा थे, और तोड़ने के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज़ निहार जो होती है फर्स्ट में फ़ारसी और सेकंड में हिंदुस्तानी, यानी 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, फ़ारसी और हिंदुस्तानी। लफ्ज़ निहार किस में इस्तेमाल होता है, फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं। तो कलई जो होती है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने रांगा होते हैं। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो कलई जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है प्यारे साथियों, और इसके माने क्या होते हैं, रांगा होते हैं, याद रखिएगा, रांगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है सुर्खी से क्या मुराद है। तो जवाब में हो जाएगा सुर्खी से मुराद उन्वान, जिसको हम लोग शीर्षक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, सुर्खी से मुराद उन्वान या टाइटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है अहदी के माने, अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही जगह ज़बर है और इसमें दोनों जगह ज़बर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें माने बदल जाएंगे। तो इस अहदी का माने होता है सुस्त या काहिल। अहदी के माने क्या होते हैं, सुस्त या काहिल, जिसको हम लोग लेज़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, लेज़ी बोलते हैं। और एक अहदी है जिसमें दोनों पे ज़बर है, इसके माने अकेला होते हैं या एक होते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है प्यारे साथियों, तो कलई खोलना और कलई फेरना के माने वाज़े कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलई खोलना और कलई फेरना के माने वाज़े कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जवाब में हो जाएगा कलई खोलना के माने किसी की ऐब को ज़ाहिर करना। कलई खोलना यानी किसी की ऐब को ज़ाहिर कर देना। और कलई फेरना का माने क्या होता है, कलई फेरना का माने किसी के ऐब को छुपाना। किसी के ऐब को छुपाने को क्या कहते हैं, कली फेरना कहते हैं। और कली खोलना मतलब क्या होता है, किसी की ऐब को ज़ाहिर कर देना क्या कहलाता है, कली खोलना। और किसी की ऐब को छुपाना क्या कहलाता है, कली फेरना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं। कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं। जवाब में हो जाएगा कली को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। कली को जो है अरबी में क्या कहते हैं, लिसान कहते हैं, और फ़ारसी में कहते हैं रांगा। क्या कहते हैं, रांगा। उसके बाद देखिए पैसा थे लास्ट क्वेश्चन, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है। पूरब की ज़बानों से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है। कौन सी ज़बान है, अरबी ज़बान। और पश्चिम से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान है। तो
पूरब से मुराद क्या है प्यारे साथियों? पूरब से मुराद अरबी ज़बान है और पश्चिम से मुराद कौन सी ज़बान है? तो पश्चिम से मुराद जो है, पश्चिम से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान है। कौन सी ज़बान है? अंग्रेज़ी ज़बान है। तो सारा क्वेश्चन आंसर हो गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेसन 3 का था ये वीडियो प्यारे साथियों। उसके बाद लेसन 1 और लेसन 2 नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, शुक्रिया।